दोस्तों, अगर परमाणु हमला होता है तो एक ऐसी दवा है जिसे खाकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। परमाणु हमले से बचने के लिए एक दवा का आविष्कार किया गया है जिसे खाकर लोग अपनी जान बचा सकते हैं। इजराइल से लगाए दुनिया के तमाम बड़े देश इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि इजराइल और ईरान के युद्ध में इजराइल अपने नागरिकों को परमाणु बम से बचाने के लिए इसी दवा को खाने की अपील कर रहा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी दवा है जिसका इस्तेमाल युद्ध में परमाणु बम के रेडिएशन से बचने के लिए सेना करती है और आमजन इस दवा को अपने मेडिकल किट में रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी परमाणु युद्ध हो तो वो ये दवा खा ले। चलिए अब आपको बताते हैं उस दवा के बारे में जो परमाणु हमले से सुरक्षित रख सकती है आपको। दोस्तों, इस टैबलेट का नाम है पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट या एंटी रेडिएशन पिल्स। ये दवा परमाणु हमले से निकले हुए रेडिएशन से आपको बचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु हमले में रेडिएशन क्यों फैलता है, तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण है यूरेनियम का इस्तेमाल। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। चूंकि यूरेनियम की ताकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल करने में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 27 लाख किलो कोयले को जलाना पड़ेगा। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूरेनियम कौन सी बला है और रेडिएशन कहां से आता है, और इसी रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। असल में इस दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है जो शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन के अवशोषण को रोकने का काम करती है। न्यूक्लियर अटैक के तुरंत बाद पोटेशियम आयोडाइड की गोली लेने पर थायराइड ग्लैंड में भरपूर आयोडीन हो जाती है। इसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन शरीर के भीतर पहुंचना भी चाहे तो थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं पहुंच पाती है। अगर ये दवा सही समय पर ली जाए तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली हवा जमीन में घुले रेडिएशन को शरीर के भीतर पहुंचने ही नहीं देती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी परमाणु हादसे या हमले की स्थिति में बच्चों से लेकर एडल्ट्स के लिए एंटी रेडिएशन पिल्स की खुराक तय कर रखी है। केवल आयोडीन से एलर्जिक लोग और 40 पार के लोग ये पिल्स नहीं ले सकते हैं जब तक कि वे रेडियो एक्टिव आयोडीन के हाई लेवल पर एक्सपोज ना हुए हो। बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने बीते साल के सितंबर अक्टूबर में ये दावा किया कि यूरोपियन यूनियन ने उसे 55 लाख के करीब पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट दी है। लगभग $5 लाख कीमत की ये दवा एहतियात बरतने के लिए दी गई थी ताकि परमाणु हादसे या हमले की स्थिति में बचाव हो सके। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई है कि वहां के लोग ये दवा खरीद कर प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 80 के दशक में यानी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु हुआ था जिसकी चपेट में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के हजारों लोग आए थे। लगभग 3000 ऐसे लोग थायराइड कैंसर का शिकार हो गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एंटी रेडिएशन पिल्स नहीं ली थी। वहीं जिन लोगों ने समय रहते ये दवा ले ली थी वे थायराइड कैंसर से बच गए थे। जिस समय रेडिएशन शुरू हुआ था उसके 4 घंटे के अंदर एंटी रेडिएशन पिल्स को लेना अनिवार्य था और उस समय उन्होंने ये दवा ले ली थी। बता दें कि ये दवा खास तौर पर 40 साल से कम उम्र के पुरुष, महिलाएं, गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली औरतों को देने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस उम्र तक शरीर में कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। इसीलिए इस उम्र वर्ग के लोगों में रेडिएशन के कारण थायराइड कैंसर का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ये दवा तभी आपको बचा सकती है जब आप घटना स्थल से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहें। यानी जब परमाणु हमला होए और आप 30 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे तभी ये दवा आप पर काम कर सकती है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है और दोनों देशों के बीच मिसाइलों का तानातानी अभी भी चल रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इस दवा के बारे में पहले से जानते थे, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।